ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिथुन राशि के जातक जून महीने के आखिरी 3 दिनों में रोज सुबह इन 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना है जीवन में, वरना भयंकर दरिद्रता आएगी। तो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं, क्यों दर्शन नहीं करना है, ये सारी बातों का हम इस वीडियो में उत्तर जानेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं। जब पैसों की बात आती है तो हम थोड़े ज़्यादा सजाग हो जाते, ज़्यादा जागृत हो जाते। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई गलती हमसे ना हो जाए जिससे पैसे चले जाए, दरिद्रता है। तो ये वीडियो, अगर आपकी भी यही चिंता है तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ लोगों को सुबह उठते ही कई ऐसी आदतें होती है जिसमें से कुछ आदतें आपको दिक्कत कर सकती हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ है जिसका दर्शन नहीं करना है, वो है सुबह उठकर खुद का चेहरा आईने में देखना नहीं है। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात भर के टेंशन, सुबह उठकर वही मुंह लटकना, नेगेटिविटी, ऐसा चेहरा हम खुद का देख लेते हैं और इसकी वजह से वही ऊर्जा जो रात को होती है नेगेटिव, वही सुबह होती है और पूरा दिन वैसे ही जाता है। हाँ, अगर आप पॉजिटिव वे में देखते हैं, आपकी ऊर्जा सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे ही करेंगे तो अशुभ माना जाता है, दरिद्रता आएगी, क्योंकि ऊर्जा की कमी आपकी दरिद्रता को बढ़ाएगी। कुछ समय सामाजिक गतिविधियों में ज़रूर लगाएं। इससे संपर्कों का दायरा बढ़ेगा तथा नई नई जानकारियाँ भी हासिल होगी। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्या का भी काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आवाजाही करने से परहेज करें, क्योंकि इससे अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। व्यर्थ की गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत होने से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में भी रुकावटें आएगी। बेहतर होगा कि अपने कार्यों के प्रति एकाग्रता बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में कुछ विचलित होने की वजह से ध्यान नहीं लगेगा। भविष्य संबंधित योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना आवश्यक है। अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ने से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, इसीलिए अपनी भावनाओं को संयमित रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपने आत्मबल में कमी महसूस करेंगे, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना चेहरा नहीं देखना आईने में। दूसरी चीज़ कौन सी है जिसका दर्शन नहीं करना है? सुबह उठकर परछाई देखने से बचिए, खुद की हो या दूसरों की। छाया देखने से दुर्भाग्य बना रहता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि छाया देखने से मनुष्य के मन में डर, तनाव और भ्रम बढ़ता है, और ये तीनों बढ़ने से संतुलितता गायब हो जाती है, असंतुलितता बढ़ती है और चीज़ें ऊर्जा के साथ नहीं होती, दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देती है। आपके मन में दुविधा बनी रहने के बावजूद भी आप आगे बढ़ते रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें आपको तकलीफ़ दे रही है उनको कुछ देर के लिए नज़रअंदाज करके केवल अपना ध्यान अंतिम लक्ष्य पर बनाए रखना होगा। भावनात्मक बातों के लिए आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। अपने काम की क्षमता जानकर काम को बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप काम ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे, जिसके कारण लोगों का आपके ऊपर बना हुआ विश्वास भी कम हो रहा है। घर से संबंधित निर्णय लेते समय पार्टनर्स में विवाद उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से कोई भी प्रकार के निर्णय तक पहुंच पाना कठिन होगा। शुगर से संबंधित तकलीफ़ नज़रअंदाज ना करें। समय मेहरबान है, जो चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़े। चीज़ों को अगर ठीक ठाक रखेंगे तो मन खुश ही रहेगा। खुश मन ऊर्जा का भंडार है, और ऊर्जा का भंडार कोई भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए पर्याप्त है। तो दूसरी चीज़ का दर्शन आपको नहीं करना है ताकि ऊर्जा का भंडार बना रहे। अब आखिरी और तीसरी चीज़ है, सुबह सुबह किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए ना देखें। इसे अशुभ माना जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी कुत्ते को या कोई भी इंसान या कोई भी हो उनको लड़ाई करते हुए देखेंगे तो आपके मन में भी लड़ाई के विचार आएंगे
वही नकारात्मकता आएगी, वही गुस्सा आएगा। अगर भूतकाल में आपने किसी के साथ झगड़ा किया हुआ है तो वही झगड़ा फिर से आपको याद आएगा, आपको परेशान करेगा। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो गुस्सा मुझे वापस महसूस हो रहा है। उस इंसान के बारे में फिर से गलतफहमियां पैदा होगी। उन परिस्थितियों में पड़ने से बचें। आप असुविधा महसूस करते हैं, अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें, बेकार की बातों में ना पड़े। जो आप है ही नहीं वो बनने की कोशिश ना करें, बनने से कोई फ़ायदा भी नहीं। उस जगह पर जाने से भी क्या फ़ायदा जहाँ पे लोग आपको पसंद ना कर रहे हो। कभी कभी अकेले बैठे सोचिए चीज़ें क्या चल रही है, क्या है। आपके लिए खुशी और संतुष्टि भरा ये समय, आपके लिए बड़ी सफलताओं वाला ये समय। ये सब आपके धैर्य, इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये समय आपके लिए जश्न मनाने का है। देर किस बात की है, अपने दोस्तों को बुलाइए, मज़े कीजिए, उसके साथ आनंद कीजिए, ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए ताकि आप दयालु है वैसा आपको भी पता चले। इससे नकारात्मक विचार दूर भागेंगे। तीनों चीज़ों के दर्शन आप नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन हो जाते हैं तो कई बार नकारात्मकता बनी रहती है। अनावश्यक वाद विवाद से बचें एवं जल्द ही पलटकर अपना रोष व्यक्त ना करें, अन्यथा यही आपके रिश्तों में तनाव का कारण बन जाएगा। घर में शांति बनाए रखें और अपने साथी के साथ मिलकर भरपूर आनंद लें। आखिरकार आपका प्यार आपके बिगड़े मिजाज को खुश मिजाज बना ही देगा। ध्यान रहे कि आप अपने साथी को किसी भी कारण से ना कोसें। अत्यधिक नकारात्मक रवैये के कारण आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ सकती है। आपकी भाषा का असर साथी पर पड़ेगा और हो सकता है कि वह भी उसी भाषा में आपको जवाब देना शुरू कर दे। इस विषय पर सतर्क रहें। आपको चाहिए कि ध्यानपूर्वक सुने कि आपका साथी क्या बताना चाहता है। हो सकता है वह अपनी ज़रूरत या चाहत बताना चाहता है। उसकी बातों पर भरपूर ध्यान दें, वो क्या कहना चाहता है। इसका सीधा असर आपके रिश्ते पर पड़ेगा। आपकी व्यावसायिक सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। मिथुन राशि वाले कई बार दो बाजू के स्वभाव के हो जाते हैं, कई बार पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव। लेकिन करियर में निरंतर प्रयास करते रहिए। आपको अपनी कार्यनीति को ठीक से परिभाषित करके ही उस पर काम करना होगा। खुद को पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान से लैस करके ही सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पदोन्नति मिले। फ़िलहाल पैसे के बारे में ना सोचें, क्योंकि भविष्य में आपको और बहुत तरह के लाभ मिल सकते हैं। अपने अनुभव से सीखना और काम को अलग अलग तरह से करने से आपको आने वाले समय में व्यावसायिक सफलता अवश्य मिलेगी। आप ऑफिस में उन लोगों से सावधान रहें जो कि आपकी मेहनत का प्रतिफल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने काम पर नज़र रखें और इस बात का यकीन कर लें कि आपका सुपरवाइज़र ये जानता है कि अपने काम को पूरा कितनी मेहनत से किया है। यदि आपके पास व्यावसायिक संपत्ति है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो बेचने का मन बना चुके हैं तो समय अच्छा है, लोगों से संपर्क करें। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। हम इस वीडियो में पैसों की ही बात कर रहे हैं, आपकी दरिद्रता ना आए इसकी ही बात कर रहे हैं। तो पैसों के मामले में मेहनत तो आवश्यक ही है। इन 3 चीज़ों का दर्शन भी मत करिएगा ताकि पैसे जितने हो बरकरार बने रहें। स्वास्थ्य पे दिल के रोग से जो ग्रस्त हैं उनके लिए अच्छा समय है। याद रखें कि आप संतुलित खाना लें। आखिरी 3 दिन है तो संभाल लीजिए, परेशानी बढ़े ना ऐसा कुछ ना करें। स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। आप सिर दर्द से पीड़ित रहेंगे, ये सब काम के बोझ या व्यक्तिगत परेशानी के कारण है। अगर आप कंप्यूटर या टीवी पर ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपको अपनी आँखों को उचित आराम देना होगा। आराम से ज़्यादा काम करने के लक्षणों का पता लगाएं। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये थी बातें मिथुन राशि वालों को जून के आखिरी 3 दिनों में कौन सी वो 3 चीज़ है जिनका दर्शन नहीं करना है ताकि जीवन में दरिद्रता ना आए। आप कभी कभी इनका दर्शन करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री गणेश।